नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अभिषेक राय और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट गुरु अभिषेक। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो इसी उम्मीद से आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना छोटा सा टॉपिक है विच इज ग्राफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। So here we are going to derive equation of motion by graphical method. So graphical method का ये इस्तेमाल करके हम equation of motion को आज derive करेंगे। तो देखते हैं हम किस तरीके से derive करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं हमारे पास equation of motion है क्या। So overall we have three equations of motion. So which is v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square minus u square is equal to 2s. So these three equations we have, which is called equations of motion. So in तीनों equations को हम क्या कहते हैं, equations of motion कहते हैं. So this is our first equation of motion, this is our second equation of motion, and this is our third equation of motion. So these equations of motion give a relationship between initial velocity, final velocity, acceleration, time and distance. तो इन चार पांच फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन हमें ये बताती है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। सो इन इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके हम अपने ढेर सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम किसी भी जब हमारा ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है, इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल उसने कुछ डिस्टेंस कवर करा होता है। तो इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके हम अननोन फिजिकल क्वांटिटीज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी हमें पता करना है। ठीक है। तो वो हम सब एप्लीकेशन पार्ट में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। तो ये जो हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नोट डाल के ये याद रखना है कि ये तभी एप्लीकेबल है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो हो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो। ओके। सो these equation of motion is only applicable when the object is moving with uniform acceleration। मतलब ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो कांस्टेंट जब होगा, या हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है अपना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तभी हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम अपने इक्वेशंस में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं हम किस तरीके से यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले इसके लिए हमें छोटा सा हमें ग्राफ हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। सो ये हमने एक अपना ग्राफ ड्रॉ करा। हम एक्स एक्सिस, सो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा यहाँ पे कहलाता है वाई एक्सिस, एंड दिस इज आवर ओरिजिन हियर। एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे टाइम शो करने वाले हैं एंड विच इज इन सेकेंड्स, और वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी शो करने वाले हैं विच इज इन मीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे टाइम जब जीरो था इनिशियली, तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं, कंसिडर हम कर रहे हैं कि जब टाइम अपने पास जीरो है, इनिशियली जब टाइम जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ है ऑब्जेक्ट की, और वो इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं यू से। तो जब टाइम जीरो है तो ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी से एट पॉइंट ए इज यू हियर। सो क्योंकि हम वाई एक्सिस में देखने वाले, तो ये अगर यहाँ तक u है तो वो o से लेकर a तक पॉइंट होना चाहिए, वो ये टोटल डिस्टेंस u होना चाहिए। सो ये पॉइंट जो है अपना u कहला रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है u से हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके। एंड आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ t, तो t टाइम इंटरवल के बाद, सपोज आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ t ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ती है एट अ यूनिफॉर्म रेट। ओके। एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v एट द पोजीशन b हियर। तो b पॉइंट तक आते आते उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। ठीक है। व्हेन टाइम इज t सेकेंड, तो t सेकेंड लगे ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी अटेन करने में। तो यहाँ पे t टाइम में ऑब्जेक्ट ने फाइनल वेलोसिटी जो हो गई b पॉइंट पे वो कितनी हो गई, v हो गई। सो व्हेन v point can be located along y-axis, so this is at this point, this is our v point। so ये टोटल कितना हो जाएगा फिर v कहलाएगा ये अपना।
ठीक, तो इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पे, और ए पॉइंट से ए बी एंड दिस पॉइंट इज सी, आई एम गोइंग टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन BC लाइन। सो यहाँ पे एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, से दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज E हियर। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स के नाम दे दिए हैं सबसे पहले। तो जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u थी। जब फाइनल टाइम जो हो गया t सेकेंड्स का हो गया, तो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई, v बन गई। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ने a से b तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज s। तो ये हमने सारा डाटा हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, सबसे पहले हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने वाले हैं, विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at। तो इसके लिए वी नो दैट जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो किससे मिलता है हमें, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो स्लोप क्या होगा यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो इधर लिखते हैं हम स्लोप ऑफ लाइन ए बी, और स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होगा यहाँ पे, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। सो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इस परपेंडिकुलर को अगर मैं बेस से डिवाइड कर दूं इस ट्रायंगल के, तो हमें स्लोप मिल जाएगा ए बी लाइन का। ठीक, तो यहाँ पे बी डी, आई एम गोइंग टू राइट हियर बी डी अपॉन में ए डी हियर। ओके, सो दिस इज द एक्सेलरेशन हियर। अब समझते हैं जरा BD को। तो BD को अगर मैं बताऊं आपको, तो BD को मैं कैसे लिख सकता हूं, फ्रॉम दिस ग्राफ ओनली। सो BD जो है वो समझिए आप यहाँ पे BC माइनस CD है ना। सो अगर मैं इस पूरी लेंथ में से मैं इतनी लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा BD। तो वी कैन राइट BD एज BC माइनस CD हियर, एंड BC इज व्हाट, सो यहाँ पे BC की जो लेंथ है वो हम किस में देखेंगे, अलोंग y एक्सिस देखेंगे। तो BC इज न्यूमेरिकली इक्वल टू EO। तो यहाँ से E से लेकर O तक का लेंथ जो है वो अपना कितना है, V है इधर, है ना। सो BC को हम क्या किसके बराबर लिख सकते हैं, EO के बराबर लिख सकते हैं। एंड CD को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, सो इसको अगर मैं बोलूँ तो AO के बराबर लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल ना, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। So this side is going to be equal to this side. So we can replace this CD to this AO. तो हम यहाँ पे AO लिख सकते हैं। So now I'm going to replace this EO by V here and this AO by U here. So this is our BD. So BD कितना आया निकल के अपना, V minus U निकल के आया। और अगर हम AD की बात करते हैं इधर, तो देखो AD जो है वो ये साइड जो है रेक्टेंगल की इस साइड के बराबर होने वाली है। सो AD इज न्यूमेरिकली इक्वल टू OC, एंड OC को हम अलोंग एक्स एक्सिस देखते हैं, तो ये कितना है OC टोटल, T के बराबर है। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू T हियर। सो दिस इज AD। सो नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यूज BD एंड AD ओवर हियर। सो BD को मैं क्या लिखता हूँ, V माइनस यू, AD को मैं क्या लिखता हूँ, T लिखता हूँ। सो एक्सेलरेशन क्या आ गया, V माइनस यू अपॉन में T। सो I'm going to cross multiply this thing, so we will get V minus U is equal to AT, so V is equal to U plus AT here। तो ये हमारे पास डिराइव हो गया फर्स्ट इक्वेशन मोशन। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, काफी इजी मेथड से मैंने समझाने की कोशिश करा है यहाँ पे। तो बस हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये ग्राफ करेक्ट वे में बनाना है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो इसका हिंट क्या है, सबसे पहले कि हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखना है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, स्लोप ऑफ AB लाइन, एंड स्लोप ऑफ AB लाइन इज व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो वी कैन रिप्लेस दिस BD एंड AD बाय BD एज V माइनस U एंड AD एज T। तो बस ये पुट करना है, यू विल गेट योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस पार्ट को अब हम डिलीट करते हैं, रब करता हूँ इस पार्ट को, ताकि हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर पाए। काफी इजी है, कई बार बच्चे जो हैं इस चीज को काफी डिफिकल्ट मानते हैं। एक बार आप इसको ध्यान से समझिए, उसके बाद ये आपको काफी इजी लगने लगेगा, ऐसी कोई समस्या होगी नहीं इसको समझने में। अब इसके बाद हम जो है डिराइव करते हैं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, विच इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करा था यूज, एस्केलरेशन का। एस्केलरेशन इज व्हाट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमने यूज करा था। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं डिस्टेंस का। और डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, से दिस इज आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना, और ये कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर लूं, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का सारा एरिया अगर मैं कैलकुलेट कर लूं, सो ये अपना मोशन हुआ है ए से बी, तो इसके नीचे का सारा एरिया अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट ने मूव करा है, ए से बी हमने कंसिडर करा था यहाँ पे एस। तो ये एस हमें फाइंड आउट करना है, कितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस मूव करा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया निकालने वाले हम ए बी सी ओ ए का। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं एरिया इसका, ए बी सी ओ ए का। एंड वी कैन राइट दिस एरिया, वी कैन स्प्लिट दिस होल एरिया इन टू थिंग्स, one is triangle and one is rectangle here. So we can write as area of right triangle ABD plus area of rectangle, and area of rectangle is what, ADCO, ADCO। तो ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे। और जैसे कि हम जानते हैं एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। सो हाफ, तो देखिए यहाँ पे ए बी डी, ये अपने पास एक राइट ट्रायंगल है, तो बेस हो गया ये ए डी, ओके, एंड परपेंडिकुलर हाइट इज व्हाट, बी डी, तो ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई। तो ये दो चीज लिखने वाले हैं हम यहाँ पे, ए डी इंटू बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ अपना ये हो गया ओ सी, एंड ब्रेड्थ क्या हो गया, ओ ए, तो ये ब्रेड्थ हो गया, तो ओ सी इंटू ओ ए। ठीक, तो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं हाफ, एडी देखते हैं यहाँ पे, एडी जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल है ओसी के। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन करा है एडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ओसी, और एडी की लेंथ कितनी आई थी, टी यूनिट्स। सो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे टी से, इनटू बीडी, बीडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करा था विच इज वी माइनस यू। ठीक, प्लस ओसी की अगर हम बात करें तो टी है, ओ ए की अगर हम बात करें तो यू है। तो देख सकते हैं ओ ए अपना कितना है, यू के बराबर है। सो ये देखिए u इंटू टी, ये बन गया अपना यू टी प्लस हाफ टी। अच्छा, v माइनस यू, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन डिराइव करा विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर मैं v माइनस यू की अगर बात करूं यहाँ से, तो वो कितना निकल के आएगा, ए टी के बराबर। तो मैं यहाँ पे v माइनस यू की जगह पे मैं ए टी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो यू टी प्लस हाफ, एक ए ये रहा, टी इंटू टी मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम टी स्क्वायर। सो ये अपना डिराइव हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एज इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हियर। तो ये हमने दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज करा, हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करा है कि यहाँ पे हमने डिस्टेंस को निकाला है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, और एरिया जो है हमने इस पूरे एरिया को हमने स्प्लिट कर लिया दो पार्ट्स में, एक रेक्टेंगल और एक राइट एंगल ट्राइंगल। इन दोनों का हमने सेपरेट एरिया निकाला और इन दोनों को ऐड कर दिया, और हमने v माइनस यू की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया, यूज कर हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन का, दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सो फर्स्ट लेट मी क्लियर दिस थिंग। तो मोर और लेस यहाँ पे हम सेम टेक्निक यूज करने वाले हैं, बस थोड़ा सा फेरबदल है, और वो क्या है वो अभी मैं समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे भी हम यही सेम प्रोसेस यूज करने वाले हैं, डिस्टेंस का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, एंड डिस्टेंस इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो दिस थिंग वी आर गोइंग टू यूज हियर, सी हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस थिंग। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस को लिख सकते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो सेम थिंग आई एम यूजिंग हियर, एंड डिस्टेंस इज एस, which is a is equal to area of ABCOA, and see here, this is what, this figure is ABCOA, this is a trapezium here ना। so ये क्या है, अपने पास एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, वी नो द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो हियर वी हैव टू पैरेलल साइड्स ना, तो कौन कौन सी पैरेलल साइड है, OA इज पैरेलल टू BC, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सो OA प्लस BC इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो इन दो पैरेलल साइड के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, OC है। सो वी कैन राइट OC हियर। नाउ सी हाफ OA, OA जो है वो किसके बराबर है, U के बराबर है, एंड BC जो है वो किसके बराबर है, V के बराबर है,
and OC is equal to T here. So we can write half V plus U into T, and we can replace here, we can use first equation of motion, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो क्या निकल के आएगी, v माइनस यू अपॉन में a. देखो ये इधर जाएगा, u जो है लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और a फिर नीचे आ जाएगा. सो t की वैल्यू क्या आएगी, v माइनस यू अपॉन में a. तो इस t की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, v माइनस यू अपॉन में a. ओके, एंड दिस इज आवर डिस्टेंस हियर. सो ये 2 और ये a, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा s के साथ. सो इट विल बिकम 2as which is equal to v plus u and v minus u. This is going to be equal to v square minus u square. So this is our third equation of motion here. This is third equation of motion. ओके, तो ये अपना क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आया. तो हमने यहाँ पे अपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया है. दैट इज v इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात थी, यहाँ पे नोट आपको ये याद रखना है आपको यहाँ पे कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन तभी हम अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में अपने, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किसमें है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है. और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए हमने हेल्प लिया एक्सेलरेशन का, विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. और सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने हेल्प लिया डिस्टेंस का, विच इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ लेट्स मूव टू द एप्लीकेशन पार्ट. सो हम कुछ बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपको इनका कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आ सके. तो फर्स्ट लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग. अच्छा जी, तो आज का हम इसका फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट करते हैं. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल अपने पास है स्कूटर acquires a velocity of 36 kilometer per hour and 10 seconds just after the start. So we have to calculate its acceleration. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है अपने ऑब्जेक्ट का. तो क्या बोला गया है कि एक स्कूटर है जिसकी वेलोसिटी, उसने वेलोसिटी एक्वायर कितनी करी है, 36 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 10 सेकेंड्स. तो 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 36 किलोमीटर पर आवर जस्ट आफ्टर द स्टार्ट. मतलब स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की जो है, जो स्कूटर है अपना ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 36 किलोमीटर पर आवर. सो इट मीन्स जो अपना सॉल्यूशन हम करते हैं यहाँ पे, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की क्या रही होगी, 0, क्योंकि इनिशियल वो स्टार्ट होता है ना. मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट जो है जस्ट अभी मोशन में नहीं है और जस्ट अभी चलना स्टार्ट होगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी. तो हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या लेते हैं, 0 लेते हैं. और 10 सेकंड के बाद जब टाइम 10 सेकंड हो जाता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हम u से इनिशियल वेलोसिटी दिखाएंगे. u अपना इनिशियल वेलोसिटी होता है, मतलब इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी. ओके, और v इज फाइनल वेलोसिटी and t is time here and s is distance here, distance, okay, distance traveled and a is acceleration here. ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये हमारे पास 4-5 फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनके सिंबल्स हैं जो मैं यूज करूंगा while solving the numericals here. ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, इनिशियली ऑब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करा था, जब उसने स्टार्ट करा और 10 सेकंड के बाद, उसके स्टार्ट होने के बाद 10 सेकंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है. अच्छा, अब ध्यान रखें यहाँ पे टाइम यहाँ पे सेकंड्स में दिया गया है और यहाँ पे स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दी गई है ना. यहाँ पे जो है अपने पास फाइनल वेलोसिटी में जो फाइनल वेलोसिटी की यूनिट जो है हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है. तो हमें क्या करना है, बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल पार्ट, तो आपको ये देखना है कि हमारे जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, वो सेम यूनिट्स में हो. तो यहाँ पे सेम यूनिट नहीं है, यहाँ पे आर में है, तो हमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में. ओके, सो छोटा सा ट्रिक है, नोट में आपको बताता हूँ. नोट में कि अगर हमें 1 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप कैसे कर सकते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके. ओके, सो 1 किलोमीटर पर आवर को आपने चेंज करना है, तो 5/18
से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। सपोज वी हैव 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 20 इंटू 5/18 से कर दिया मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकंड में हो गया चेंज। अगर हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर है और इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 50 इंटू 15/18 सॉरी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चेंज हो गया मीटर पर सेकंड में। तो समझते हैं ये आता कैसे है जरा, मैं जो ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये वाली ट्रिक, तो ये कैसे हम यूज करते हैं। तो 1 किलोमीटर पर आवर लिखा गया है ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1000 मीटर होते हैं जी। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो देखो 1 आवर में 60 मिनट एंड 60 मिनट में 60 सेकंड, तो इतने सेकंड्स होते हैं 1 आवर में, 60 इंटू 60 सेकंड्स। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 1 0 से 1 0 ये गया, 1 0 से 1 0 ये गया, ये हम 2 के टेबल से काटते हैं, सो वी विल गेट 5 हियर, और 2 के टेबल से ये काटा तो 3, तो 5/3 6 इंटू 3 इज 18, तो 5/18 आ गया अपने पास ना। सो इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर में कितना होता है अपना, 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। तो सिमिलरली इधर अपने पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 इंटू 5/18 कर दूंगा मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। सो दिस विल कैंसिल आउट, this will become 2 into 5 is 10 meter per second. Okay, so now we have initial velocity which is 0, time and final velocity which is 10 meter per second here. Okay, so हमारे पास ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज है अपने पास प्रेजेंट है। तो देखते हैं हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे लिख लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अपने पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ओके, सो वी हैव दीज थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन ओवर हियर। सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है हमें। तो देखो सबसे पहले v अपने पास, u है अपने पास, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और t अपने पास। तो हम यहाँ पे ये हम इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर ना। हमारे पास अगर यहाँ पे देखो v था, u था, t था, तो ये तीन फिजिकल क्वांटिटी थी, a निकालना था, तो a अपना यहाँ से निकल आएगा। सो वी कैन राइट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी over here. So we have the value of v which is 10 meter per second, we have the value of u which is 0, and we have to find out acceleration, and time is 10 seconds. Okay, so 10 is equal to a into 10 is 10a. Now we have to find out the value of a here. So ये 10 इसके नीचे चला जाएगा, 10/10 it will become 10/10, that is 1 meter. So unit of acceleration as we know, meter per second square. So this is our answer. So we get the acceleration of the scooter, that is 1 meter per second square. Okay, if the scooter is initially starts and it just moved in 10 seconds with a velocity of 36 km per hour, so the scooter's acceleration is 1 meter per second square. Okay, so I hope ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। तो अब मूव करते हैं हम अपने दूसरे अच्छे से क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो है अपने पास moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. Find the initial velocity if the retardation due to brakes is 2 meter per second square. Okay, so this is the question. बोला क्या गया है, सॉल्व करते हैं इसे, समझते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। एक ट्रेन है अपने पास, सपोज दिस इज अ ट्रेन हियर। ओके, सो दिस ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकंड के बाद, ये 20 सेकंड बाद यहाँ पे आ गई सपोज ट्रेन, ठीक है, और ये आ गई अपनी ट्रेन, रेलगाड़ी आ गई अपनी यहाँ पे 20 सेकंड के बाद। सो टाइम कितना लिया ट्रेन ने, 20 सेकंड्स लिए, ठीक। एंड दिस ट्रेन इज अप्लाइंग ब्रेक्स। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रेन ने ब्रेक लगाया और इंस्टेंटली वहीं पे रुक गई। आपने देखा होगा, अगर आपने ट्रेन में कभी सफर करा होगा, तो अगर ट्रेन वाला जो है ड्राइवर वो ब्रेक लगाता है, यहाँ पे बैठा होता है ड्राइवर, तो ये ब्रेक लगाएगा, तो कुछ सेकंड के बाद जो ट्रेन है वो जाके कंप्लीटली स्टॉप होती है, ठीक है।
तो वो रेस्ट पोजीशन में आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 20 सेकंड लगे और अल्टीमेटली यहाँ पे आके वो स्टॉप कर गई। ठीक है, तो अगर स्टॉप कर जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमें बोला गया है इनिशियल वेलोसिटी, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी वो हमें निकालना है, तो यू हमें फाइंड आउट करना है। इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगर ब्रेक लगाया गया तो जो एक्सक्लेरेशन है वो क्या होगा, एक्सक्लेरेट तो नहीं होगी, वो रिटार्ड होगी। तो इसका मतलब हमारा जो एक्सक्लेरेशन होने वाला है हम यहाँ पे यूज करने वाले वो नेगेटिव एक्सक्लेरेशन यूज करने वाले हैं, दैट मीन्स रिटार्डेशन। तो वो रिटार्ड जो हो रही है हमारी ट्रेन वो हो रही है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सो दिस इज द रिटार्डेशन हियर एंड टाइम इज गिवन 20 seconds. Final velocity becomes 0, so we have to find out the initial velocity. So देखते हैं यहाँ पे हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करें और सोचें हम कौन सा जो अपना इक्वेशन ऑफ मोशन है हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सोच लिया, तो देखते हैं। तो v is equal to u plus at, so I'm going to use the same equation, that is first equation of motion over here। ठीक, तो देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमें दी गई है 0, इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है, एक्सेलरेशन हमें दिया गया -2। हमने -2 क्यों लिया, क्योंकि ट्रेन जो है वो रुक रही है, रिटार्ड हो रही है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव लिया जाएगा। आई हैव पुट नेगेटिव साइन ओवर हियर, ओके। एंड टाइम कितना गिवन है हमें, 20 गिवन है। सो 0 is equal to u -2 into 20, it will become -40। अब ये -40 इधर जाएगा, it will become positive here। So u is equal to 0 plus 40, so it will become 40। So initial velocity कितनी आ गई, 40 and velocity unit is meter per second। तो ये आ गई हमारी initial velocity of the train। तो we can write here therefore initial velocity of train is 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आई होप ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसको एक बार और देखें और करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, तो हमारा तीसरा जो आज का न्यूमेरिकल है वो है, सो क्वेश्चन लिखते हैं, अ रेसिंग कार has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? Okay, so this is the question कि 10 सेकंड के बाद हमें क्या बोला गया, एक रेसिंग कार है। सो लेट मी ड्रॉ अ कार हियर। सो ये एक रेसिंग कार है, दिखने में कुछ बस का डब्बा लग रहा है ना, बट है ये रेसिंग कार। ठीक है, सो एक ये रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें गिवन है, इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमसे बोला गया ये 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद ये जो रेसिंग कार है यहाँ पे तो नहीं रहेगी, वो कुछ आगे डिस्टेंस मूव कर गई होगी, यहाँ पे आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो उसको टाइम लगा है वो 10 सेकंड का लगा है। तो हमसे पूछा गया है इसने टोटल, ठीक है, टोटल उसका देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स। हमें डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आया ये हमें निकालना है। और डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से, आफ्टर द रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आई और रुक गई है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। ठीक है, तो रेस्ट पे आ गई। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी सॉरी 0 होगी, क्योंकि बोला है आफ्टर द रेस्ट। ठीक है, रेस्ट के बाद जो है जब चली 10 सेकंड के बाद, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, सॉरी। सो हमें यहाँ पे एस निकालना है, एक्सेलरेशन गिवन है विच इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है विच इज 0 एंड टाइम इज गिवन ऑलरेडी विच इज 10 सेकंड। सो दीज 3 पैरामीटर्स
are given and we have to find out this distance over here. So we have equation of motion. So सोचो जरा यहाँ पे कौन सा equation of motion हम यहाँ पे use करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं. तो हमारे पास first equation of motion है, recall करो first equation of motion, that is v is equal to u plus at. Second equation of motion, that is s is equal to ut plus half at square, and third equation of motion is v square minus u square is equal to 2as. तो third equation of motion में s तो आता है but वहां पे t नहीं आता, तो हम थर्ड इक्वेशन मोशन में इस्तेमाल नहीं करने वाले. फर्स्ट इक्वेशन मोशन में v आता है, u आता है, a आता है, t आता है, बट वहां पे s नहीं आता, तो फर्स्ट इक्वेशन में भी हम इस्तेमाल नहीं करने वाले. इट मींस वी आर गोइंग टू यूज सेकंड इक्वेशन मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ओवर हियर. सो वी हैव टू फाइंड आउट s. Initial velocity, it is given already, which is 0, and time is 10 seconds plus half. Acceleration is given already, which is 4, and time is already given, which is 10 and square here. तो 0 इंटू 10 इज 0, 0 से जो मल्टीप्लाई होगा वो 0 बन जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100. तो ये सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 100 इज 200. सो दिस मच डिस्टेंस. तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, सो वी विल राइट हियर मीटर. ओके, सो दिस इज योर आंसर. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड most of the students do mistake while solving this question. Okay, most of the students get confused while solving this type of question, so go through it and remove your hesitation and doubts. Okay, so let me clear this thing. तो आज के फोर्थ क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, which is very beautiful question. The question is a scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes which produces a uniform acceleration of 4 meter, sorry, that is minus 0.5 meter per second square. So we have to find out how much distance will be covered by the scooter before it stops. A bit lengthy this question is. I've taken so much time to write this question. Okay, so go through the question first. So in this question we have a scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes. तो एक स्कूटर है अपना, ठीक है, तो जो कि मूव कर रहा है कितना, ये हम बना लेते हैं ऐसे, स्कूटर बना लिया सपोज, ये अपना स्कूटर, ठीक है ना. ठीक है, मेरी जो ड्राइंग है थोड़ी सी माशाल्लाह है. सो this is a scooter, it is moving with a speed of 10 meter per second. Okay, and is stopped by applying brakes which produces a uniform acceleration. तो यहाँ से ब्रेक लगाना स्टार्ट करता है और स्कूटर जाके यहाँ पे रुक गया सपोज, ठीक है ना. तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनली इट विल स्टॉप ना, सो फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, एंड क्योंकि ब्रेक लग रहा है तो रिटार्डेशन होगा, सो दैट्स व्हाई वी पुट नेगेटिव साइन हियर. सो acceleration is minus 0.5 meter per second square. So we have to cover how much distance the object covers here from here to here. ठीक है, बिफोर स्टॉपिंग हाउ मच डिस्टेंस दिस स्कूटर हैव कवर्ड हियर. ठीक है, तो हमें ये निकालना है. तो हमें गिवन क्या क्या चीज़ें वो लिख लेते हैं. सबसे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जो है हमारा स्कूटर जो है वो मूव कर रहा था. फाइनल वेलोसिटी गिवन है विच इज 0 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन हमें गिवन है विच इज माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, एंड टाइम इज गिवन, नो time is not given, so okay, don't worry, we will find the time here, and we have to find out how much distance the object has covered. So see, we have third equation of motion, and that is v square minus u square is equal to 2as na. So we have already v here, u here, a here, so we have to find out s. So we can easily use this
third equation of motion, and we will find out the distance traveled by the object before stopping. Okay, so see here, I'm going to put all these values in this equation here. So v is a 0, so 0 square minus u is 10, so 10 square is equal to 2. A is what? Minus 0.5, and distance is s here. So 0 ka square is 0, minus 10 square is 100, and this will be 2 into minus 0.5. So this will become minus 1 into s. So minus 100 is equal to minus 1 into s, it will become minus s. So this and this negative sign will cancel out. So s is going to be 100 मीटर. तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ गया, हमारे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है. सो दिस इज आवर आंसर. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पुट अप कर सकते थे कि यहाँ से यहाँ तक बिफोर स्टॉपिंग तो उसको कितना टाइम लगा, ये 100 मीटर का डिस्टेंस मूव करने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा. सो देन वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v कितना था? 0. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10. एक्सेलरेशन कितना था? माइनस 0.5. सो बिफोर स्टॉपिंग वी विल कैलकुलेट हाउ मच टाइम इट विल टेक, this scooter will take before stopping. Okay, so this 10 will come here, so 0 minus 10 it will become, and this is minus 0.5 t here. Okay, this is minus 10, 0 minus 10 is minus 10, minus 0.5 t. This minus will cancel out, so t will be 10 by 0.5. Okay, so this point I will remove this point, so ऊपर 10 आ जाएगा. So now ये cancel, 2 into 10 is 20 seconds. तो इसका मतलब हम सारी चीजें निकाल सकते हैं यहाँ पे इन इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके. तो देखा आपने कि हमने क्या करा, यहाँ पे हमारा स्कूटर जो था उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन थी और हमसे बताया गया था कि एक्सेलरेशन कितना है हमारे ऑब्जेक्ट का. तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करा और हमने निकाल लिया कि ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है और कितने टाइम में कवर करने वाला है. तो मतलब 20 सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पे 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन पार्ट. सो वी हैव कवर्ड. तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट है तो वो भी मेरे से बताएं, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपके डाउट्स क्लियर करूंगा. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. ओके, सो सी यू, बाय बाय, टाटा.